नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। इस वक्त हम लोग बाराबंकी में हैं और यहाँ जनता से जुड़ेंगे, बातचीत कर लेंगे। बाराबंकी जो लोकसभा सीट पे हम हैं, यहाँ लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे क्या माहौल यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि जो है यहाँ से बीजेपी ने जो टिकट दिया है, यहाँ पे बीजेपी ने जो टिकट दिया है राजरानी रावत को दिया है, वही जो है कांग्रेस ने तनुज पुनिया को उम्मीदवार बनाया है यहाँ पे सपा गठबंधन से। लेकिन आपको ये अहम बात बता दें कि इससे पहले जो यहाँ के सिटिंग सांसद थे, उनका एक अश्लील वीडियो भी वायरल हुआ था, उसके बाद उनका टिकट काट दिया गया। इन तमाम मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे और यहाँ के लोग क्या मुद्दे क्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर आप ही जानते हैं क्या मुद्दे हैं बाराबंकी के, किस तरह देख रहे हैं? आपके सांसद का तो वीडियो भी वायरल हुआ था। देखिए, मुद्दे तो पूरे भारत में एक ही है, बेरोजगारी, गरीबी और बीजेपी की लूट खसोट। और बाराबंकी चूंकि पिछड़ा हुआ एरिया है, इससे पहले 10 साल से यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं। उससे पहले 9 से 14 तक पीएल पुनिया जी यहाँ पर सांसद थे और उन्होंने तमाम विकास के कार्य यहाँ पे कराए। बाराबंकी से देवा जाने के लिए एक सबसे बड़ी समस्या थी, दो रेलवे लाइन पड़ती थी और घंटों जाम लगा रहता था, मरीज मर जाते थे वहाँ पर। तो उन्होंने सोचा और उन्होंने बहुत मेहनत करके जो है उस पर ओवरब्रिज बनवाया। दूसरी समस्या बाराबंकी की सबसे बड़ी थी, जब बहाव आती थी, नेपाल का पानी छोड़ दिया जाता था घाघरा में। बाराबंकी सूरतगंज का एरिया ऐसा था जहाँ पर हजारों गांव गायब हो जाते थे, डूबते नहीं थे, गायब हो जाते थे। उस जगह पर उन्होंने बंधा बनवाया। और तीसरी एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ थी, जो अस्पताल में ट्रामा सेंटर नहीं था। तमाम मरीज यहाँ पर जहाँ से चोट लगती थी, लोगों को लखनऊ रेफर कर दिया जाता था और रास्ते में दम तोड़ देते थे। तो क्या लग रहा है कितना काम किए हैं आपके सांसद, बीजेपी के सांसद ने कितना काम किया? बीजेपी के सांसद का आप पूरे जिले में घूम के देख लीजिए, अगर आपको कहीं पत्थर लगा मिल जाए। उन्होंने काम कुछ नहीं किया, जमीन जायदाद के काम किए थे और उसके बाद जो काम किया था वो पूरी दुनिया ने देख लिया। लोग तो कह रहे हैं कि अब सांसद विधायक का जो चेहरा छोड़िए, मोदी जी का चेहरा देखिए, 400 पार। मोदी जी का चेहरे पे एक बार वोट मिला था ना, अब 10 साल हो गया। अब आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी जाएगी, आपने क्या काम किया वो आपको बताना पड़ेगा। आप जो है सांप्रदायिकता फैलाकर हिंदू मुस्लिम करके अब आप दोबारा वोट नहीं पाएंगे। जितना मिलना था उनको पहली बार रिपोर्ट चेक करिएगा आप लोग इस बार। बिल्कुल, जनता चेक कर रही है, हम लोग थोड़ी चेक कर रहे हैं। हम लोग तो अपना वोट मांग रहे हैं, लेकिन जनता उनका रिपोर्ट कार्ड चेक कर चुकी है, इसलिए परेशान होकर वो फिर से पुराने मुद्दों पे आ गए हैं। और उनका वही फार्मूला है कि हिंदू मुस्लिम, वो भी अब चलने वाला नहीं है। नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं क्या सर चलेगा इस बार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा? बिल्कुल चलेगा। आपकी हिंदू मुसलमान, ना पाकिस्तान हिंदुस्तान, ये सब कोई मुद्दे नहीं चलेंगे। मुद्दा चलेगा बेरोजगारी का, मुद्दा चलेगा महंगाई का, मुद्दा चलेगा महंगाई जो अभी लगभग 60 साल जो कांग्रेस ने राज किया था, 60 साल में जितनी महंगाई थी उससे कम से कम तो 5 गुना महंगाई 2014 से लेके अब तक हो गई है। जो पेट्रोल का दाम कांग्रेस के समय में 2014 में था, उससे कम से कम 25% ऊपर बढ़ गया। सर लोग तो कह रहे राम राम जपिए ना, कहाँ महंगाई के चक्कर आप लोग पड़े हुए हैं। मैं भी हिंदू हूँ, राम राम जपता हूँ, घर में जपता हूँ, मगर ये राजनीति है। राजनीति जिसने देश को बढ़ाया है, देश जब आजाद हुआ था तब क्या था और कांग्रेस ने कितना काम किया इस देश के अंदर, सोच लेके हवाई जहाज अगर बनाने का काम लूटा है कांग्रेस ने। बस 70 सालों में गड्ढा खोद दिया, हर जगह गड्ढा ही गड्ढा है, सारा कांग्रेस का गड्ढा है। साथियों, मैं आपसे बिल्कुल कह रहा हूँ कि जैसे उन्होंने कहा कि 70 साल, पहली बात तो कांग्रेस ने 70 साल राजी नहीं किया। सारे लोग बीजेपी को यही झूठ बोलते हैं कि जब देश की आजादी के 75 साल हुए तो क्या ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को भी जोड़ते हैं? 10 साल तो इनको हो गया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि देश आजाद कितने साल हुआ होगा और कितने साल बीजेपी ने राज किया? 10 साल मोदी जी के हो गए और लगभग समझो 7-8 साल जो है अटल जी के हुए। तो जब इतने साल तो 70 साल ये 400 पार का नारा दे रहे मोदी जी। पहली बात तो मैं महंगाई के ऊपर बोलूंगा और भ्रष्टाचार पर बोलूंगा। मेरा कार्यालय छायक पर है और 75 साल देश की आजादी पर मैं किराए का कार्यालय कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर है और इनका पूरे हिंदुस्तान में हर जनपद में लगभग आप देखेंगे 2 से लेकर 2.5 करोड़ के बीच में पूरे हिंदुस्तान में कार्यालय। ये पैसा कहाँ से आया? विकास किए हैं वो लोग, आप लोग की तरह घोटालाबाजी थोड़ी कर रहे हैं। बिल्कुल विकास किया है। विकास महंगाई के ऊपर किया है। विकास जो बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, उस पर किया है। रोजगार, युवाओं को रोजगार चाहिए। जितनी नौकरियां निकलती है, मालूम है 6 महीने बाद उस पर पेपर लीक हो गया। रेलवे में जो रेलवे का टिकट 5 रुपए का था बाराबंकी से लखनऊ, आज वो 35 रुपए का हो गया। प्लेटफॉर्म का टिकट कितने का था और कितने का हो गया। इसी तरह पूरे हिंदुस्तान का और आप
आपने देखा होगा कि कह रहे जैसे मोदी जी, सुनिए ना, कह रहे एक बार और मौका दीजिए, अच्छे दिन और ला देंगे आप लोगों के। अब इससे अच्छे दिन हमको नहीं नहीं चाहिए। चाहिए। मोदी से हाथ जोड़ के निवेदन है हाँ। कि भैया आप जहाँ चाहते हैं वहीं जाइए, जाने भेजना है। हाँ। अब जनता इस बार हाँ। बिल्कुल मूड बना ली है कि मोदी जी के नामे मुझे नहीं लेना है, नहीं लेना है। बीजेपी को हटाना है। हटाना क्या लग रहा है चाचा? अरे लग ये रहा है कि इन्होंने जो बाप दादे उनके मोदी के बाप भी नहीं सोचे होंगे हाँ। अपने जीवन में कि कभी खेत रखाना पड़ेगा, कोई भी ना मेरे बाप सबके भी पुरखों ने सोचा होगा कि खेत रखाने पड़ेंगे। और वो क्या गाय मेरी माता है, उनकी भी माता है, सबकी माता है, बाप सबके हैं, सबके बाप होते हैं। और किसानों के साथ क्या किया, कितना अन्याय। 2021, 22, 23 उसी महीने में बाराबंकी जिले में बाढ़ आती है और सब बाढ़ बताते हैं सब सुरक्षित है, विकास सड़क सब गड्ढा युक्त है और गड्ढा मुक्त की घोषणा करते हैं। अच्छे दिन किसके आ गए चाचा? अच्छे दिन तो मोदी के आ गए, सांसद के आ गए, विधायकों के आ गए, बीजेपी के। वो कहते हैं 6,000 रुपए में हमने खरीद लिया आपको। 6,000 रुपए में कितने रुपए दिन मजदूरी पड़ी, कितने रुपए? अच्छे दिन फ्री का राशन मिल रहा है। फ्री का राशन हमने कभी लेने नहीं गए। अपनी शिकायत किया डीएम के यहाँ 3 साल 21-22 में, तो 5100 रुपया खाते में भेजा। इसके बाद फिर शिकायत की कि 5100 रुपया हमारे खाते में गया, धान 3.5 एकड़ 1275 यार मेरे पास जमीन है। सब धान काटने के टाइम मजदूरी भी घर से लगती है, फली नहीं आती है और उसका ऐसे ही सब विकास। इस बार क्या सोच रहे हैं आप? 10 साल तो मौका दे दिए मोदी जी को। हम मोदी को मौका एक दिन के लिए भी नहीं देना चाहते हैं। इससे झूठी कोई गवर्नमेंट बनी ही नहीं। कोई गवर्नमेंट नहीं। सबसे सच्चा इंसान मोदी है। सच्चा नहीं है, सबसे झूठा, सबसे झूठा। इतनी खराब गवर्नमेंट कभी नहीं बनी। हमारे बाराबंकी जिले में कितना हुआ, शुगर मिल चल रही थी, शुगर मिल की नीलामी मशीन सब चोरी करके सब बेच ली गई। कोई देखा? पॉलिस्टर मिल चला, कितने बेरोजगार उसमें युवा थे। और सूत मिल और कितनी बता देंगे, शुगर मिल बुढ़वाल है, बुढ़वाल बंद पड़ी। अरे भाजपा के विधायक ने कहा था कि हम वो शुगर मिल चलवा देंगे, ये चलवा देंगे, वो चलवाए, कोई चलाई? कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। करे 400 पार इस बार। 400 पार नहीं, हम तो हमारी चले तो हम 40 पार भी नहीं होने देंगे भाजपा को। हाँ, 40 नौजवान है इधर से छात्र सभा कह रहा है। बताइए क्या माहौल देख रहे हैं आप लोग इस बार? परिवर्तन का लहर है। हाँ। और परिवर्तन इतनी तेजी से चलेगा कि उत्तर प्रदेश की 50 सीटें गठबंधन जीत के आएगा। लोग कह रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं सारे ठग एक इकट्ठा हो गए हुए हैं, कोई टोटी चोर भी है, बता रहे हैं वो लोग। 32 पार्टी इकट्ठा है। वो नहीं है इकट्ठा है। हम 2 लोग इकट्ठा हो गए तो आफत आ गई। अरे हमसे ज्यादा तो वही परेशान है। वो परेशान है। 28। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा बिल्कुल। क्या सर 400 पार में कितना होगा भाजपा? 400 पार वो हार के जाएंगे, हार रहे हैं। 400 सीटें हार कर जाएंगे। और अब उनका कोई भी ढोंग आडंबर चलने वाला नहीं है। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र अपना जारी किया है, जो राहुल गांधी ने गारंटी ली है, उस गारंटी पर काम होगा। जैसे कर्नाटक में हो रहा है, जैसे हिमाचल में हो रहा है, और उसी तर्ज पर जब पूरे देश में काम होगा तब ये देश दोबारा अपने रास्ते पे लौटेगा। वरना ये घोटालों की सरकार है और इन्होंने सिर्फ 2 लोगों का भला किया है। चार गुजराती पूरे देश को अकेले चारों मिलकर लूट रहे हैं और देश का नौजवान बेचारा सड़कों पे मारा फिर रहा है। आप ये देख लीजिए, पूर्व केंद्रीय मंत्री का मकान है। ये मकान का अंदाजा आपको लग सकता है कि कांग्रेस के लोगों ने कहीं पैसा वसूला है। अब आप जाके भाजपा का कार्यालय देख लीजिए, आप देख लीजिए कितना बड़ा आलीशान होटलों की तरह बना रखा है। और जो यहाँ पर सांसद जो थे या जो भी विधायक थे, आप उनका पहले का कार्यकाल देख लीजिए, अब उनकी हैसियत देख लीजिए। आपके पास बात करें, आ गया ये भैया, इधर नहीं बात। मुद्दा जो है बेरोजगारी और महंगाई है। महंगाई है जी। कहाँ महंगाई? मोदी जी का अच्छे दिन है। हाँ, फ्री का राशन मिल रहा है। अडानी अडानी के अच्छे दिन है। हाँ। हमारे थोड़ी है। आपके नहीं है? नहीं है। अगर हमारे अच्छे दिन होते तो 5 किलो के लिए मोदी जी को कहना नहीं पड़ता कि हम 80 करोड़ भारतवासियों को हम फ्री में राशन दे रहे हैं। 2014 में हमको गुजरात मॉडल दिखाया गया था। 2019 में हमको पुलवामा हमला दिखाया गया है और 2024 में हम इनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। भेज रहे हैं मतलब? बिल्कुल।